जब से फिल्में बनना शुरू हुई कि जिसके इतने किरदार नंबर में इतने बरसों तक लोगों को याद हो। सही बात। दुनिया के जिसमें जो माइनर कैरेक्टर जिसने 3 वर्ड बोले हैं, सांभा कौन था आप सब जानते हैं। हाँ। लेकिन सांभा ने पूरी फिल्म में 3 वर्ड बोले, पूरे 50,000 बस। तो ऐसे छोटे छोटे जो कैरेक्टर हैं वो आज स्टैंड अप कॉमेडी में, सिटकॉम्स में, दूसरी फिल्मों के डायलॉग के रेफरेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। वो कैसे हुआ मालूम नहीं। तो अगर ये 4-5 फिल्मों से मिला के हो जाता था तो कोई करके दिखा दे फिर दोबारा, बल्कि हम ही करेंगे, हमें बता दे कैसे होता। ऐसा नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे जो ये बात मैंने सुनी वो बहुत ही मज़े की थी कि इन्होंने और सलीम साहब ने एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप महफिल थी तो जहाँ ये एलिगेशन आया तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए की वो मिलता है, उस ज़माने में वीडियो कैसेट होते थे। तो पहली बात तो ये है कि ये 4-5 फिल्में जो आप कह रहे हैं, इनके अलावा भी और भी फिल्में हैं जहाँ जिनसे हमने लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सारी फिल्में आपको बाजार में 10 रुपए में दस्तयाब हैं। अगर आप बना सकते हैं तो चाहिए आप उनमें से बना लें आप। तो ये तो कमाल तो हमारा बनाने का है। तो ये जो शेर चश्मी का आप कह लीजिए, ये जो एतमाद है, और जैसा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी आपको एक बात बताऊं, ओनली अ फूल कैन बी टोटली ओरिजिनल। भाई जो आदमी समझदार है वो तो सीखेगा, देखेगा, कुछ मिलेगा, कुछ इल्म लेगा, कुछ तजुर्बा लेगा। बेवकूफ जो है वो किसी से कुछ नहीं लेता। जावेद साहब, गीतों का मैं जिक्र कर रही थी और गीत की खुशबू जो है वो बहुत सूरत से फैलती है। और हमारे कुछ सीनियर्स को मैंने ये कहते भी सुना कि उर्दू ज़बान की बका में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री का भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो क्या ये जो आजकल के गीत लिखे जा रहे हैं, आपका ख्याल है कि ये बात अभी भी रेलेवेंट है? पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने गीत कह दिया। यही बड़ी बात है। बहुत अभी गड़बड़ है। देखिए, जो जितने तरक्की पसंद शायर अदीब थे वो सबके सब फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए थे, तकरीबन सबके सब। वो कृष्णचंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो तो शुरू ही फिल्म इंडस्ट्री से हुए और बाद में अदब में आए। रंज सिंह बेदी, साहिर, मजरू, जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, किसी हद तक सरदार जाफरी भी। तो ये सब लोगों ने फिल्मों में काम किया, लिखा और बेहद अच्छा लिखा, बहुत ही अच्छा लिखा। उस वक्त जो मिजाज था फिल्मों का वो आपको मौका भी देता था ऐसे गीत लिखने का। जो म्यूज़िक की लय थी वो भी अल्फाज के लिए गुंजाइश रखती थी। हुआ ये कि ज़माना जो बदला, ज़िंदगी की रफ्तार बदली, अटेंशन स्पैन शॉर्ट होना शुरू हुए। तो अब ज़िंदगी की रफ्तार अगर तेज़ हो तो म्यूज़िक तो आहिस्ता नहीं चलेगी। म्यूज़िक भी अब रफ्तार कुछ तो अपना बढ़ाने पर, लेकिन वो बढ़ने के चक्कर में एक फ्रेंजी का आलम हो गया। दोयम ये कि हम लोग में एक बड़ी गलती है कि अंधाधुन हम वेस्ट की नकल करते हैं। वेस्ट में म्यूज़िक बनती है नाचने के लिए। क्लासिकल छोड़ दीजिए, जो यूरोपियन क्लासिकल कॉन्टिनेंटल म्यूज़िक वो अलग है। जो पॉप म्यूज़िक है, जैसे कि फिल्मी म्यूज़िक, पॉपुलर म्यूज़िक जो मेन स्ट्रीम, वो क्लब्स में बजती है, लोग उस पर डांस करते हैं। हमारे यहाँ म्यूज़िक बनती है सुनने के लिए और गाने के लिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर आदमी गाता है, हम लोग सिंगर हैं। तो हमको गाने सुनने के लिए नहीं चाहिए, हमें गाने के लिए चाहिए। भले हम बाथरूम में ही गाएं, भले कोई सुनने को तैयार ना हो, लेकिन हम गाते ज़रूर हैं। तो हमको जब तक वो गाने मिलते थे जो हम गा सकते थे, जो जिनमें कोई शायरी थी, जिनमें कोई ठहराव था, कोई गहराई थी, तब तक उनकी गिरफ्त थी। अब स्पीड बढ़ गई, परकशन जो है आवाज़ के ऊपर है, जो ड्रम बज रहा है आवाज़ उसके नीचे चल रही है। एक तो आपको सुनने में नहीं आता कि गा क्या रहा है आदमी, और अगर कभी सुनने में आ भी जाए तो लगता है नहीं सुनाई देता, यही अच्छा था। तो मगर डिस्कंटेंट है। देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं किसी भी, वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हों, उनकी अपनी एक राय होती है कि आवाम को क्या चाहिए। आवाम में उनमें एक गैप होता है अक्सर। आवाम को कुछ और चाहिए, आप ज़बरदस्ती उन पर चीज़ मुसल्लत कर रहे हैं।
हकीकत ये कि आप ये देखिए कि आज की जो म्यूजिक है उसकी शेल्फ लाइफ 0 है। आज आती है, एक हफ्ते बाद भूल जाते खत्म हैं। होने से। और आज के 20 साल के 18 साल के बच्चे बच्ची को आज से 60 साल पहले का गाना पूरा याद है। तो लॉन्जिटिविटी है, बिकॉज उसमें कोई दिल को छूने वाली बात है। तो ये भी दिस टू शैल पास। अभी ये दौर जो है इसमें कई गड़बड़ें हैं कि अभी हमें अब दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन सेशन को कंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो जाते जाते मैं ये चाहूँगी कि एक दो शेर अगर हम सुन लें तो बड़ी नवाजिश होगी। अमजद साहब आप। तो देखिए, एक को कि या तो दीवाना हंसे या तू जैसे तौफीक दे। तो गज़ल के सिलसिले में यही अमजद साहब के लिए मैं समझता हूँ कि इनके सामने गज़ल सुना या तू जैसे तौफीक दे, तो मैं ना दीवाना हूँ ना मुझे तौफीक मिली है। तो मैं तो आपको नज़्म सुनाऊंगा, गज़ल आप इनसे सुनिए। जी अरे वो इसकी बजाय अगर वो जो आपकी है ना कमरे वाली, जो वो बचपन का, जी, जी। वो बड़ी कमाल की नज़्म है। अगर हाँ बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं आज इनसे वादा किया है कि मैं अगले साल भी आऊँगा। अरे आप बहुत दिनों से उम्मीद दिला रहे हैं। छोड़िए, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या बात है। हर बार हर यही बार कहते क्या ही हैं। दे दे। छोड़िए, जाने दीजिए, आपकी बात का भरोसा जी नहीं। जी, बताइए आंसू वाली। क्यों नहीं रहिए भाई, ऐसी बात मत कहिए। अल्लाह आपको शाबाश। जिंदगी दे खालिद भाई। और हमें भी। मैं एक नज़्म सुना देता हूँ। नज़्म का उन्वान है आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, वाह। ये आंसू क्या है? किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। वाह। ये आंसू क्या है? एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। वाह। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है जो कि किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, क्या कहें। पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूं, ये दास्तां तो अभी सुनी है, वाह। ये आंसू भी क्या मैं समझूं? ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू भी क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। वाह। वाह वाह। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें, वाह। जहां मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहां से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। क्या बात। क्या क्या कहें। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। वाह। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, वाह। यतीम आंसू, यसीर आंसू। न मौत पर था न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता। क्या बात है। ये मेरी पलकों तक आ गया। वाह। क्या
अमजद साहब, टाइम है हमारे पास? आपके लिए हमेशा है। चलिए, ये चूँकि वो मोहब्बत की महफिल है तो मैं हमारे भाई डॉक्टर तकी आबदी तशरीफ़ रखते हैं, जावेद भाई और दोस्त मुल्कों से भी आए, तो मैं एक मोहब्बत की नज़्म आपको इरशाद। अर्ज कर देता हूँ। अगर कभी मेरी याद आए, अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। वाह। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तिआरा था मेरे दिल का। अगर ना आए, अगर ना आए, मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जाना टूटे। मगर ये मुमकिन ही किस तरह है कि तुम किसी पर निगाह डालो तो उसकी दीवारें जाना टूटे, वो अपनी हस्ती ना भूल जाए। अगर कभी मेरी याद आए, गुरेज करती हवा की लहरों पे हाथ रखना, मैं खुशबुओं में तुम्हें मिलूंगा। मुझे गुलाबों की पत्तियों में तलाश करना, मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। मैं ओस कतरों के आईनों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। अगर सितारों में, ओस कतरों में, खुशबुओं में न पाओ मुझको तो अपने कदमों में देख लेना, मैं गर्द होती मुसाफतों में तुम्हें मिलूंगा। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। वाह। कहीं पे रोशन चिराग देखो तो जान लेना कि हर पतंगे के साथ मैं भी बिखर चुका हूं। तुम अपने हाथों से इन पतंगों की खाक दरिया में डाल देना, मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा। किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। वाह। मैं खाक बनकर समंदरों में सफर करूंगा, किसी न देखे हुए जजीरे पे रुक के तुमको सदाएं दूंगा। समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना, समंदरों के सफर पे निकलो तो उस जजीरे पे भी उतरना। वाह। वाह। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।